डिफ्रेंशिएशन भारी नहीं है, बिल्कुल आसान है। कितना आसान है, जैसे कहते हैं ना ये जीवन जीना, सिर्फ जीने में कितना आसान लगता है, बहुत आसान है, लेकिन नहीं, जीवन जीना बहुत भारी है, आसान तो मृत्यु है। कह कह के मृत्यु को भारी बना दिया है, कह कह के डिफ्रेंशिएशन को भारी बना दिया है। असली सजा तो ये ज़िंदगी जीने में होती है। कहने का मतलब क्या, कह कह के सब डिफ्रेंशिएशन को भारी बना दिया है। असली सजा, असली कष्ट तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ने में होता है, डिफ्रेंशिएशन में कहाँ। देखिए इसका दुनिया कितना निराला है, एकदम चुटकी बजाइए डिफ्रेंशिएशन भेजा में अपलोड कीजिए, बस चुटकी बजाइए, बस कहे ना कुछ भी नहीं है। डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी है, आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन आपके भेजा में एडजस्ट हो जाएगा। जय हिंद। आज के क्लास में अपने लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर होगा डिफ्रेंशिएशन। ये आज पहली बार डिफ्रेंशिएशन बतला रहा है। ये डिफ्रेंशिएशन है बहुत अजूबा। डिफ्रेंशिएशन आपके क्लास 12 में कैलकुलस का एक भाग है। कैलकुलस का दो भाग है, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन। और कैलकुलस का वेटेज क्लास 12 में 44 मार्क्स का है। 44 मतलब 44 मार्क्स केवल कैलकुलस से पूछता है। और कैलकुलस का दो भाई, एक कौन कौन, डिफ्रेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। तो आज अपने लोग इसका सबसे बड़ा भाई अर्थात डिफ्रेंशिएशन को पढ़ेंगे। डिफ्रेंशिएशन होता है क्या, डिफ्रेंशिएशन से वैसे बहुत स्टूडेंट को बहुत डर लगता है, हद से ज़्यादा डर लगता है। डर लगे भी क्यों नहीं, वाकई में उसका दुनिया कुछ अजूबा है। ये अभी जो अपने लोग इतना पढ़ेंगे और घटा गुना भागा, ये सब किराना दुकान खोलने में, किराना दुकान चलाने में, अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत सारा उपयोग आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है डिफ्रेंशिएशन का उपयोग ये व्यवहारिक जीवन में नहीं आता है। कहने का मतलब किराना दुकान खोलेंगे तो उसमें डिफ्रेंशिएशन का उपयोग कहाँ आएगा, तो उसमें तो डिफ्रेंशिएशन का उपयोग नहीं आएगा। इसीलिए अधिकांश लोग इससे भाग जाते हैं। इंटर जाते जाते इंटर में एडमिशन लेते हैं, क्लास 12 में जैसे प्रवेश करते हैं तो क्लास 12 में जाने से पहले वो मैथ को त्याग देते हैं। ठीक है, मैथ को त्याग देते हैं, डिफ्रेंशिएशन पढ़ते नहीं। धीरे धीरे ऐसा होता है जो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो डिफ्रेंशिएशन को पढ़ते हैं, जिसके कारण डिफ्रेंशिएशन बहुत कम स्टूडेंट पकड़ते हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ते हैं। और जो स्टूडेंट डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ता है वही सब स्टूडेंट मिलकर डिफ्रेंशिएशन को बहुत भारी बना दिया है। ये डिफ्रेंशिएशन बहुत भारी है। डिफ्रेंशिएशन भारी नहीं है, बिल्कुल आसान है। कितना आसान है, जैसे कहते हैं ना ये जीवन जीना, सिर्फ जीने में कितना आसान लगता है, बहुत आसान है, लेकिन नहीं, जीवन जीना बहुत भारी है, आसान तो मृत्यु है। कह कह के मृत्यु को भारी बना दिया है, कह कह के डिफ्रेंशिएशन को भारी बना दिया है। असली सजा तो ये ज़िंदगी जीने में होती है। कहने का मतलब क्या, कह कह के सब डिफ्रेंशिएशन को भारी बना दिया है। असली सजा, असली कष्ट तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ने में होता है, डिफ्रेंशिएशन में कहाँ। देखिए इसका दुनिया कितना निराला है, एकदम चुटकी बजाइए डिफ्रेंशिएशन भेजा में अपलोड कीजिए, बस चुटकी बजाइए, बस कहे ना कुछ भी नहीं है। डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी है, आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन आपके भेजा में एडजस्ट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं डिफ्रेंशिएशन। अभी डिफ्रेंशिएशन हम क्लास 12 के लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। डरिए मत, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, परफेक्ट समझ में आएगा। तो आइए डिफ्रेंशिएशन कैसे समझते हैं, इसका क्या सब बेसिक फंडा है, इसके कुछ बेसिक रूल रेगुलेशन को जान लीजिए। सबसे पहले इसके कुछ फार्मूला पे गौर करते हैं। कहिएगा फार्मूला नाम सुनते ही आप छोड़ दीजिएगा, क्या फार्मूला रटना पड़ेगा, जी नहीं, एक भी रटिए मत, हम रटाएंगे नहीं, एक भी फार्मूला रटना नहीं है। सिंपल तरीका से फार्मूला को पहले सिर्फ आप देख लीजिए ना क्या सा फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला सिर्फ देख लीजिए। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, तो डिफ्रेंशिएशन का सिंबल होता है dy/dx। ठीक ना, डिफ्रेंशिएशन का सिंबल dy/dx। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं क्या, ये तो लिखा जाता है dy/dx। इसको पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में इसको बोले तो हिंदी होगा y का डिफ्रेंशिएशन मतलब अवकलज, y का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष
अब शुद्ध हिंदी तो बोलने में मज़ा नहीं है, थोड़ा सा अंग्रेजी को शामिल कर लीजिए। वैसे तो हम हिंदी में ही पढ़ा रहे, लेकिन अंग्रेजी को थोड़ा शामिल कर लीजिए, अच्छा रहता है। y का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? x के सापेक्ष। इसको ऐसे पढ़ते हैं, y का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष, ठीक है। यही वाट डी वाई बाई डी एक्स, इसी को कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। यही है 44 का वेटेज रखने वाला। आइए डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें सबसे पहला फार्मूला शुरू से हम बेसिक से बतला रहे हैं, आप लोग नोट करते चलाइए, मजा आएगा। सबसे पहले साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स। तीसरा फार्मूला टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तीसरा। चौथा फार्मूला डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस में लेके। पांचवा फार्मूला डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स इसका होता है सेक एक्स इंटू कॉट एक्स। छठा फार्मूला डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। हाँ, ये फार्मूला सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसका कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस लगा के। ये त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कुल मिला के 6 का फार्मूला हमने बोर्ड पे रख दिया है। ये आपका 6 फार्मूला काम आएगा। साथ ही साथ इसमें और भी कुछ फार्मूला हैं, उनको भी देखिए। रटना नहीं है, डरिए मत, रटना नहीं, एकदम सिंपल बतला, रटना नहीं है। 6 फार्मूला लिख दिए। सातवां फार्मूला इधर आ जाएगा, सातवां। चलिए इसी सेट लिख लेते हैं सातवां फार्मूला। 6 हो गया। सातवां फार्मूला डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स पे पावर एन, एक्स पे पावर एन का डिफ्रेंसिएशन जितना पावर में है पावर गुना में आ जाएगा, पावर 1 घट जाएगा। आठवां फार्मूला डिफ्रेंसिएशन ऑफ खलिया एक्स, खलिया एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। नौवां फार्मूला डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए डेट मीन्स कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0। 10वां फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इनटू एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन खलिया ए। 11वां फार्मूला डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स, रूट वाले का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स। 12वां फार्मूला डिफ्रेंसिएशन ऑफ कौन बच गया? डिफ्रेंसिएशन रूट एक्स तक तो हो गया, 1/x, इसका डिफ्रेंसिएशन -1/x स्क्वायर। कुल मिला के 12 फार्मूला। इसके बाद एक आध फार्मूला और भी आता है, वो फार्मूला डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू दी पावर x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ a टू दी पावर x। उन दोनों को भी काहे छोड़े, उन दोनों को भी समेट लीजिए। चलिए 12 हो ही चुका है। फार्मूला नंबर 13 डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू दी पावर x ही होता है। साथ ही साथ एक और बोले, कितना 13 नंबर 14 डिफ्रेंसिएशन ऑफ a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है a टू दी पावर x log a, ठीक ना। कुल मिला के 14 फार्मूला लिखे। ये 14 फार्मूला, इसी 14 फार्मूला पे पूरा का पूरा कैलकुलस टिका हुआ है, ठीक ना। ये कुल मिला के 14 हम फार्मूला आपको बतलाएं। इसके बाद इसका कुछ वर्किंग रूल है, ठीक ना। आइए अब कुछ वर्किंग रूल पर नज़र डालते हैं, फिर चलते हैं एक्सरसाइज पर। वर्किंग रूल जो होता है उनको देख लीजिए। उसमें सबसे पहला ये आएगा, यदि कोई दो फंक्शन, पहला फंक्शन यू दूसरा फंक्शन भी, दो फंक्शन यदि प्लस के रूप में हो और उसका डिफ्रेंसिएशन निकालना हो तो दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। पहले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा वाला फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन dv/dx,
ठीक ना। दो फंक्शन यदि प्लस के रूप में हो तो दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। दूसरा, यदि दो फंक्शन यहाँ प्लस में था, दो फंक्शन माइनस में हो, दो फंक्शन u और v दोनों माइनस में है, इसका डिफ्रेंशिएशन दोनों का अलग अलग निकालेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह दे देंगे। du/dx मतलब पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन माइनस दूसरा वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। चलिए, यदि कोई दो फंक्शन गुणा के रूप में हो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू v, यदि कोई दो फंक्शन गुणा के रूप में हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे? उसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए पहला टर्म का डिफ्रेंशिएशन गुना दूसरा का टर्म v प्लस दूसरा का टर्म का डिफ्रेंशिएशन गुना पहलुका टर्म u, ठीक ना। यदि कोई दो फंक्शन भागा के रूप में हो, u/v के रूप का फंक्शन हो, उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहलुकवा का डिफ्रेंशिएशन गुना निचल का टर्म माइनस निचलका का डिफ्रेंशिएशन गुना ऊपर वाला टर्म बटे नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक ना। कुल मिला के 3 वर्किंग रूल है। इसमें एक और वर्किंग रूल है जिसको अपने लोग जानते हैं चेन रूल के रूप में। चेन रूल, ये चेन रूल क्या है? ठीक ना। चेन रूल क्या है? चेन रूल के बारे में यदि हम बकना स्टार्ट कर दें ना, 1 घंटा भी बके ना, फिर भी 1% आपके भैया में नहीं आएगा। कहिएगा तब तो बहुत भारी है, भारी नहीं है। कहने का मतलब यह है, बिना एग्जाम्पल के द्वारा, बिना एग्जाम्पल का आपको कितनों बक्के भेजा में डालेंगे तो वो जाने वाला नहीं है। आइए इसका एग्जाम्पल लेंगे, एक्सरसाइज में पहुंचेंगे, इसका एग्जाम्पल लेंगे या इसको हटाते हैं, एग्जाम्पल लेके बतलाते हैं, आपके भेजा में परफेक्ट आएगा। चेन रूल के साथ साथ अपने लोग इसको भी समझ जाएंगे कि डिफ्रेंशिएशन निकालते कैसे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन से तो डर लगता था, लेकिन अब डर नहीं लगेगा, ठीक ना। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन भी समझ जाएंगे कैसे निकलता है और चेन रूल को भी समझ जाएंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं y बराबर, एक छोटा नॉर्मल सा सेंटेंस लेते हैं, sin 10√x। इसका बोले डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए sin 10√x, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे? हम पहले बोले हैं, यदि फंक्शन जोड़ में हो, दो फंक्शन योग में हो तो योग का फॉर्मूला लगाएंगे, दो माइनस में हो तो माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, गुना में हो तो गुना का लगाएंगे, भागा में हो भागा का लगाएंगे। लेकिन जब ऐसा समय कुछ नहीं हो, आप पहले ये पहचानिए sin 10 और √x, कौन कौन? sin 10 और √x तीनों गुना में है। तो पहले नज़र में तो कहिए गुना में है, लेकिन गुना में है नहीं, यह तीनों गुना में नहीं है। कौन कौन? sin 10 और x, ये तीनों का तीनों गुना में नहीं है। क्यों नहीं गुना में है? क्योंकि गुना में कब रहता है? जैसे इसी को यदि गुना में रहने का रहता तो ऐसा रहता, sin x इंटू 10x इंटू √x, ठीक ना। अब ये तीनों गुना में कहलाएगा, तीनों अब गुना में है। अभी तीनों गुना में नहीं है, क्योंकि साइन तो साइन है, साइन के जस्ट बाद थीटा होता है, ये थीटा के रूप में, मतलब साइन का ये टोटल थीटा है। और इसमें 10 है, 10 का भी थीटा नहीं है, थीटा के बदले में √x है, मतलब एक दूसरे का पुछरी जुड़ा हुआ है। साइन का थीटा ये पूरा, इस पूरा में 10 है, 10 का थीटा ये √x, मतलब सब का पुछरी एक दूसरे में जुटा हुआ, ये सब गुना में नहीं है। इसको कहते हैं कंबाइन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन जो है पहला चैप्टर इसका, उसमें है कंबाइन फंक्शन। ये क्या है? कंबाइन फंक्शन है, ठीक है। तो चेन रूल लगाते कब है? जब कंबाइन फंक्शन हो तब चेन रूल का यूज करते हैं, ठीक ना। तो चेन रूल का यूज कर रहे हैं इसमें, इसको ये गुना में नहीं है, इसको हटा दीजिए। चेन रूल कैसे लगाते हैं ज़्यादा ध्यान से दीजिए, अभी ही आपका टोटल अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो y का डिफ्रेंशिएशन इसको लिखते हैं dy/dx, मतलब y का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। y मतलब क्या? y बदला y के का बराबर, ये पूरे को y मान लिया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है dy/dx इज इक्वल टू d तो dy, y का वैल्यू टोटल वैल्यू रखिए। टोटल कितना है? sin 10√x, सब उतार लिए। चेन रूल कहते किसको है? चेन रूल कहते हैं एक सीरियल क्रम में एक एक फंक्शन को छोड़ते चले जाइए। आपका क्या है? sin 10√x है, इसमें से पहलुका फंक्शन को छोड़ दीजिए, साइन को छोड़ के बाकी को उतार लीजिए, इसी को कहते हैं चेन रूल। डी साइन को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बच गया? 10√x। अब जो नीचे में है इसको सेम टू सेम अब ऊपर गुना के साथ उतार लीजिए, डी 10√x, ठीक ना। अब जो ऊपर में दिख रहा है फिर एक फंक्शन को छोड़ दीजिए,
10 समाप्त, कितना बचेगा रूट एक्स, 10 समाप्त तो क्या बचा रूट एक्स। अब निचला का को फिर ऊपर कर दीजिए रूट एक्स, फिर एक फंक्शन को छोड़ दीजिए रूट इस बार समाप्त, तो क्या बचेगा डी एक्स। ठीक ना। अब जरा इसको गौर से समझिए, चेन रूल में क्या किया, चेन रूल कहते हैं किसको है, आप गौर से समझ लीजिए। चेन रूल कहते हैं एक एक फंक्शन को छोड़ते जाएंगे। इसमें 3 फंक्शन था, पहले साइन छोड़े तो इसको उतारे, इसको जस्ट ऊपर रखे, 10 को छोड़े जो बचा उसको उतारे, इसको ऊपर भेजे, रूट छोड़े जो बचा उसको उतारे, इसी को कहते हैं चेन रूल। चेन रूल में इसको कितना लंबा करेंगे, तब तक लंबा करेंगे, तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक कि नीचे में डी एक्स ना आ जाए। नीचे में डी एक्स आ गया वहीं रुक जाएंगे, बस चेन रूल यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने का सिंपल फंडा है, इसमें आप इतना जो लंबा देख रहे हैं इसका डिफ्रेंशिएशन कहिएगा सर भेजा से बाहर हो रहा है। भेजा से बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ बते भी नहीं कहते भेजा से बाहर का होगा। इसमें आप निचल का जो देख रहे हैं, निचल का ये सब डांसर है, 100 पीस है। 100 पीस सिर्फ डिफ्रेंशिएशन को भारी बनाने का काम करता है, काम का लायक कोई चीज़ नहीं है। निचलका का कुछ काम नहीं होता है। निचलका 100 पीस है, निचलका को भूल जाइए, नीचे में भी कुछ है, इसका कोई काम धाम नहीं है। निचलका सिर्फ 100 पीस है, भारी बनाने का काम करता है। निचलका को भूल जाइए, केवल ऊपर का को भेजा में रखिए। ऊपर का भी सबको नहीं रखना है, केवल इसी ठोक रखिए जिसको छोड़ दिए हैं पहली बार, इसी ठोक को ध्यान में रखिए। पहली बार तो आप सिर्फ इसको छोड़े हैं, किसको छोड़े हैं, साइन को छोड़े हैं, तो केवल साइन ठोक का डिफ्रेंशिएशन निकालिए। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखना, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो साइन के बदले में हम रख देंगे कॉस, बाकी यह पूरा सेम टू सेम उतार लीजिए 10 रूट एक्स। निचलका का खेल खत्म, नीचे तो कुछ करते ही नहीं, भारी नहीं होना चाहिए। क्यों, सिर्फ पहले जिस फंक्शन को छोड़कर नीचे उतारे हैं उसी तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन निकाले। साइन, साइन का क्या होता है कॉस, बाकी जितना था सेम टू सेम रख दिए। यहाँ पे गुना है तो इंटू दे दिए। अब यहाँ जिस फंक्शन को छोड़े हैं उसी को केयर कीजिए, निचलका का तो कोई बात ही नहीं। 10 को छोड़कर रूट एक्स उतारे थे, तो केवल 10 को छोड़े थे, केवल 10 का डिफ्रेंशिएशन निकालिए। 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर। 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर, बाकी जितना ओल जोल है सब ओल जोल रूट एक्स। ठीक ना। फिर गुना तो गुना, निचलका का तो कोई काम ही नहीं करते हैं। इस बार आपको दिखाई दे रहा है रूट, रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है, 12-13 नंबर में रूट का भी लिखा थे इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला। रूट का होता है 1/2 रूट अंडर जो कुछ है वो, रूट के बदले में 1/2 रूट, जो अंदर में है वो सब, खेल खत्म। निचलका का कोई काम नहीं करते हैं। अब टोटल आंसर तो यही हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो छोटका वाले को पहले लिख लीजिए ना। चलिए ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना होगा, तो छोटका को पहले लिख लीजिए, क्या सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉस 10 रूट एक्स बटे में 2 रूट एक्स। आपका आंसर फाइनल हुआ। बस डिफ्रेंशिएशन इतना है, इससे बाहर ही कुछ नहीं है। बस इतना आप समझ गए, आप 44 मार्क के हकदार हो गए। बस पूरा बुक अब देख लीजिए, ये पूरे बुक में इससे ज़्यादा झेल खड़ा करने वाला, इससे ज़्यादा भारी या इससे ज़्यादा आसान कहीं भी सवाल नहीं मिलेगा। ठीक ना। तो चलिए, अभी तक तो अपने लोग देखें प्रोसेस जो कैसे कैसे किए। हमको अब उम्मीद है, 100% उम्मीद है, 100% विश्वास है कि आप आसानी से समझ गए होंगे डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। निचलका देख के मत भारी बनाइए, ये सब तो सिर्फ भारी बनाने का काम करता है। ओल झोल सब है, उसको कुछ नहीं करना है, जैसे बतलाए उसी प्रोसेस से चलना है। डिफ्रेंशिएशन का काम फाइनल। ठीक, अब अपने लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे अगले दिन एक्सरसाइज को लेकर। आज का ये कंसेप्ट का क्लास था, इसका बेसिक रूल रेगुलेशन बतलाना था, आपको बतला दिया। अब एक्सरसाइज अगले क्लास में, एक्सरसाइज 11.1 हम टोटल A to Z सवाल बनाएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।